न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो आज का दिन बड़ा ही पावन और साल भर हमें इंतजार रहता है कि आज का दिन कब आएगा। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब हम लोग स्कूल जाते थे और अपने सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनकर, जूते पहनकर कैनवास के और झंडा फहराते थे। और झंडा फहराने और बूंदी और जो मिलता था उसका प्रसाद, उसका इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता था कि कब जितनी जल्दी झंडा फहर जाए और हमें वो प्रसाद मिल जाए खाने को। तो छोटे थे तो हम लोग का छोटा सा दिमाग भी छोटे बच्चों वाला, तो दिमाग बच्चों जैसा ही होता है ना, छोटे बच्चों का। तो ये सारी बातें तो बचपन की हो गई, लेकिन एक मेरा मन हुआ कि चलो मैं कुछ इस टॉपिक पे कुछ एक वीडियो छोटा सा बनाऊं, अपनी भावनाओं को रखूं कि क्या करना चाहिए देश के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर आदमी हर आज के दिन कितना तेज जज्बा होता है 15 अगस्त का, कि 15 अगस्त काफ़ी टाइम पहले से ही तिरंगा चारों तरफ केसरिया रंग एकदम से फैलने लगता है, वातावरण एकदम से वैसा हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी साल भर हम क्यों नहीं इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। हम साल भर सेलिब्रेट करें, एक दिन नहीं करें, क्योंकि हमारा देश जो है ना, एक दिन के तिरंगा फहराने से नहीं होगा। हमें डेली सेलिब्रेट करना होगा, डेली उन चीज़ों को याद करना होगा कि हम कितना मुश्किल से आज़ादी को हासिल, कितने वीरों का खून इस तिरंगे में लगा है, तो ये तिरंगा हमें मिला है। तो इस चीज़ को हम एक दिन सेलिब्रेट नहीं करने से नहीं होगा। हमें डेली हर दिन इस चीज़ को याद रखना होगा। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, तो इसको हर दिन याद रखना होगा। और हमें अपने देश को प्यार से, हर किसी से मेल मिलाप से और अच्छे से रहना चाहिए। तो यही मैं सोची इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा 2-4 बातें बोलूं कि सबका आदर करें, सबका सम्मान करें और हमारे जो वीर जो शहीद हुए उन्हें तो याद करते ही हैं। खैर, उन्हीं की बदौलत हमारा देश, हम आज इतनी आज़ादी से हर कुछ कर पा रहे हैं। तो वो तो याद करते ही हैं उनको, जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद करना, सालों भर याद कीजिए उन्हें। और जिनका जीवन पूरा अपना समर्पित कर दिए हमारे देश की आज़ादी के लिए। लेकिन एक बात मुझे कहनी है, हमें अपने देश को ना साफ रखना चाहिए। मैं ये चीज़ देखती हूँ, चलो 15 अगस्त है, इसका मतलब एक ही दिन सफाई नहीं, एक ही दिन का त्यौहार नहीं है, ये हमारा पूरे साल भर का त्यौहार है। हमें अपने देश को बहुत साफ रखना चाहिए, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, देश को भी साफ रखना चाहिए। मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जैसे घर का कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। नहीं, देश भी हमारा है, घर भी हमारा है। ठीक है, घर को साफ रखें, देश को भी साफ रखें, बाहर साफ रखेंगे। हर आदमी अगर ध्यान देगा ना इस चीज़ को, तो तभी हो पाएगा। और प्रकृति के साथ प्यार करें, पेड़ पौधे लगाएं, उनका संरक्षण करें, उनका केयर हर आदमी, हर बंदा। ये एक बस देश की और म्यूनिसिपैलिटी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है। हम अपने सराउंडिंग में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं वहाँ पे हम कर सकते हैं ये काम। सराउंडिंग में चारों तरफ मतलब केयर कर लिए। चलिए हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में ठीक है, सोसाइटी का जो माली होता है
वो केयर करता है। लेकिन हर कोई सोसाइटी में नहीं रहता है ना। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम माली, चलिए सोसाइटी हम पे करते हैं माली को, माली रखा हुआ है सोसाइटी वालों ने। एक मतलब एक नहीं, कई माली होते हैं, डिपेंड करता है कितनी बड़ी सोसाइटी है, तो माली रखते हैं। लेकिन हर कोई तो सोसाइटी में नहीं रहता है। बहुत सारे लोग हमारे सराउंडिंग में, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं। तो मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि जो इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं वो अपने सराउंडिंग में पेड़ पौधे लगाएं, उनका थोड़ा पानी वगैरह की सिंचाई खुद भी कर दे। जरूरी नहीं कि हम म्यूनिसपैलिटी के भरोसे ही हर काम अपने सराउंडिंग में डाल सकते हैं पानी, ऐसा नहीं है। और उससे क्या होगा, हमारा सराउंडिंग हरा भरा रहेगा, हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खास करके बड़े बड़े शहरों में पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम कैसे, ऑक्सीजन लेवल कैसे हाई रहेगा। हमें ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत है। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम अपने सराउंडिंग में पेड़ पौधों को केयर करें। आज़ादी का ये बहुत सारा मतलब होता है। एक मतलब ये नहीं कि झंडा फहरा दिए 15 अगस्त को। आज़ादी के लिए ना जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर गई हैं वो हमारे देश को हमारे लिए छोड़ कर गए हैं कि खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। तो इस देश को संभालना भी तो वो हमारी जिम्मेदारी है ना। और हर चीज़, हर एंगल से देखना पड़ेगा देश को। ऐसा नहीं है कि बस 15 अगस्त आए और झंडा फहरा दिए और प्रसाद बांट दिए और बूंदी बांट दिए, ऐसे नहीं होता है। तो एक तो ये बात हो गई कि पेड़ पौधों को लगाएं और पेड़ पौधों को केयर करें। और दूसरी बात ये है कि दूसरा ये कि हमें अपने घर के बच्चों को स्कूल में, हर जगह बच्चों को एक संस्कार देना चाहिए, एक शिक्षा देनी चाहिए देश भक्ति की। और हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी जो हुए उनके बारे में बताना चाहिए और बच्चों में एक संस्कार डेवलप करना चाहिए देश के प्रति, जागरूकता। मतलब हर एंगल से, ऐसा नहीं कि केवल किताबी ज्ञान से तो कुछ नहीं होता है। हमें आज़ादी का असली मायने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये मतलब है आज़ादी का। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि एक दिन झंडा फहराएं। हर रोज़ अपने देश की तरक्की करें, अपने देश के बारे में सोचें, जैसे हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, जैसे हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वैसे अपने देश के बारे में सोचें। और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना कर रखें, आपस में भाईचारे का रिश्ता होना चाहिए। तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां, किसी ज़रूरतमंद को मदद कर देना और देश के में कायदा कानून बना कर रखना। तो देश केवल सरकार से नहीं होता है और सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। और देश बड़े बड़े कामों से ही बड़ा नहीं होता है, छोटे छोटे काम होते हैं देश में जो कि करने चाहिए, करने होते हैं। तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां हर नागरिक को उठानी चाहिए। तो आइए आज के दिन ये संकल्प लें कि हम अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा सा समझें, प्रत्येक नागरिक, और सफाई, स्वच्छता, सुंदरता, मजबूती, विकास, हर चीज़ पे हम थोड़ा थोड़ा योगदान कर लें। केवल सरकार के भरोसे ना बैठें, क्योंकि सरकार का काम है, वो करती है सरकार। हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारी हम भी उठा लें। और
यही मुझे बोलना था कि सभी को अवेयरनेस होना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात, मेरे कहने का मतलब समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं अपने आप से कह रही हूँ, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ। मैं अपने आप से कह रही हूँ और अपने जैसे सभी भाई बहनों से कह रही हूँ, दोस्तों से कह रही हूँ। तो मेरी बातों को समझेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।